एक लड़का बगीचे में खेलते हुए छिपकली की कटी हुई पूंछ उठा लाता है। पिता मजाक में कह देता है कि अगर इसे मिट्टी में दबाकर मंत्र पढ़ा जाए तो छिपकली फिर जिंदा हो सकती है। लड़का इसे मासूम झूठ समझता है, लेकिन रोज मिट्टी के टीले के सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है। एक दिन उसी जगह से सच में छिपकली निकल आती है। पिता इसे संयोग मान लेता है। कुछ समय बाद सोम को पुलिस से खबर मिलती है, उसकी पत्नी और बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अस्पताल में डॉक्टर बेटे को मृत घोषित कर देते हैं। तभी बिजली गिरती है, कमरा अंधेरा हो जाता है और चमत्कारिक रूप से बच्चा बच जाता है। लेकिन माँ की मौके पर ही मौत हो चुकी होती है। होश में आते ही बेटा माँ के बारे में पूछता है। रात में वह माँ की कटी हुई उंगली निकालता है और उसे मिट्टी में दबाकर माँ को वापस लाने की जिद करता है। टूटे पिता उसे रोक नहीं पाते। शोक सभा में बेन सोम के बेटे की अजीब नजरों से डर जाता है, जिससे उसे 7 साल पहले की घटनाएं याद आती हैं। तब वह और सोम एक ही कंपनी में थे। एक रात सोम ने उसे बॉस की बदसलूकी से बचाया था। उसी के बाद बेन के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। नाक से खून, रहस्यमयी फोन कॉल, आईने में परछाइयां। फोन पर एक महिला की आवाज उसे सोम से दूर रहने की चेतावनी देती है। जब सोम अपनी पत्नी और नवजात बेटे को ऑफिस लाता है तो वही आवाज फिर सुनाई देती है। बेन समझ जाता है कि यह सब उसके छुपे प्रेम की वजह से है। जैसे ही वह दूर रहने का वादा करता है, घटनाएं कुछ समय के लिए शांत हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना।